हेलो गाइस, दिस इज़ पीयूष महाजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ज्ञान विद पीयूष। आज हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे किंगडम ऑफ मैसूर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बंगाल के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। किंगडम ऑफ मैसूर। मैसूर जो था 1399 से 1799 तक ये किंगडम चला था। ठीक है, अब सबसे पहले कि जो मैसूर इस्टेब्लिश किसने किया था? इस्टेब्लिश मैसूर को इस्टेब्लिश किया था वोडेयार ने। ठीक है, मैसूर को क्या बोला जाता है? वोडेयार डायनेस्टी भी बोला जाता है। कि वोडेयार उनकी क्या थी? एक राजा था, उनकी कास्ट थी, और ये वोडेयार की डायनेस्टी पूरी आगे चल रही थी। ठीक है, इसमें द वोडेयार्स ऑफ मैसूर वर ट्रिब्यूटरी। कहता है ये एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? मेनली ट्रिब्यूटरी जो होती है एक रिवर है, उसमें जो दूसरी रिवर आके जुड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और इधर हिस्ट्री की लैंग्वेज में ट्रिब्यूटरी क्या होगी? एक बड़ा सा स्टेट है, एक बड़ी सी स्टेट है, उसमें एक छोटा सा राज्य होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसकी ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। ये क्या थी? एक ट्रिब्यूटरी ऑफ स्टेट। ये कौन सी स्टेट की ट्रिब्यूटरी थी? विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर, ये एक विजयनगर एम्पायर की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, अब आगे है मॉडर्न स्टेट ऑफ मैसूर इज फाउंडेड बाय। अब इसको फाउंड किसने किया था? फाउंडेड बाय कृष्णनाराज वोडेयार ने। कृष्णनाराज वोडेयार ने इसे फाउंड किया था। ठीक है, आगे आता है 1759 तक। 1759 तक ये वोडेयार डायनेस्टी का एम्पायर चलते थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, अब आता है 1759 में हैदर बिकेम नवाब ऑफ मैसूर। कि 1759 में हैदर अली क्या बन गया? मैसूर का नवाब बन गया। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? बाय चिक्का कृष्णनारज। ये एक किंग था, इसने इसको नवाब बना दिया था। ठीक है, अब कहता है 1761 में हैदर अली द पावरफुल मिलिट्री कमांडर टेक ओवर द पावर। हैदर अली क्या था? एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर था। मिलिट्री कमांडर हैदर अली एक मिलिट्री कमांडर था, इसने अपनी पावर क्या कर दी? एक दूसरे बंदे को अपनी पावर दे दी। ठीक है, 1761 में दी थी। अब आगे हम पढ़ेंगे हैदर अली के बारे में। हैदर अली जो ये हैदर अली था, इसने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, एक सोल्जर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सोल्जर इन मैसूर आर्मी। इसने मैसूर की आर्मी में एक सोल्जर बन के इसने अपना करियर स्टार्ट किया था। विद हिज पावरफुल एंड हिज स्किल्स। कहता है इसकी पावर और इसके स्किल से इसको क्या बना दिया गया?
कमांडर बना दिया गया। ठीक है, अब कहता जो हैदर अली था ये बाद में क्या बन गया, एक चीफ मिनिस्टर बन गया। ये चीफ मिनिस्टर बन गया अंडर, उस टाइम पे राजा कौन था, कृष्णारज वोडेयार सेकंड। ये उस टाइम पे राजा था जब इसको क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, अब कहता है ये एक अपनी मिलिट्री की स्किल के हिसाब से जैसे ये अपनी कंट्री को चलाता था उसी के हिसाब से इसको क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब इसने क्या किया, चीफ मिनिस्टर बन के अपनी कंट्री को ट्रेन किया और जो इसका स्टेट थी मैसूर, इसने उसको उनको ट्रेन किया और इसने क्या किया, ही मेड श्रीरंगपट्टनम हिज कैपिटल। कहता है इसने श्रीरंगपट्टनम जो जगह थी उसको क्या बना दिया अपना कैपिटल। पढ़ेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये हुई थी 1767 से 1769 तक। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर मतलब एंग्लो थे इधर ब्रिटिश। ठीक है, अब सबसे पहले इसका कॉज क्या था कि लड़ाई होने का कारण क्या था। कॉज था हैदर अली वांट्स टू एलिमिनेट, कि वो क्या चाहते थे ब्रिटिश, कि वांट्स टू एलिमिनेट हैदर अली, कि वो हैदर अली को उसकी पोस्ट से हटाना चाहते थे। ठीक है, अब इधर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम साउथ इंडिया बट ईस्ट इंडिया कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे। ठीक है, अब इधर राजा कौन था, हैदर अली। अगर वो हैदर अली को हराएंगे तभी तो वो अपनी जो टेरिटरी थी, अपनी जगह थी, उसको एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, हैदर अली was able to bring the Maratha and Nizam to his side with skillful diplomacy। अब कहता जो हैदर अली था उसने क्या किया था, मराठा को अपनी साइड कर लिया था। ठीक है, अब मराठा को अपनी साइड कर लिया था कैसे, उसकी अपनी पावर से। ठीक है, अब कहता 1369 में, अब जो ये लड़ाई चल रही थी इसके बीच में जो समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। जो मद्रास थी वो किसको मिल गई, ब्रिटिश को मिल गई। ठीक है, डिफेंस अलायंस पैच विद ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उनके बीच में क्या होगी, अलायंस बन गई, मराठा की और किसकी, ब्रिटिश की अलायंस बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की अलायंस बन गई। अब आ गया था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये थी फर्स्ट मैसूर वॉर। इसमें हुआ क्या, कब स्टार्ट हुई, 1767 में स्टार्ट हुई, 69 तक चली। वो कोस क्या था, हैदर अली को हराना चाहते थे और उसकी पोस्ट से हटाना चाहते थे और अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करना चाहते थे। मराठा ने और ब्रिटिश ने मिलकर अलायंस बना ली और ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। अब हम पढ़ेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, अब जो ये वॉर थी ये हुई थी 1780 से 1784 तक। कहता है इसमें क्या हुआ, मराठा अटैक्ड मैसूर। मराठा ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, मैसूर के ऊपर। मराठा अटैक्ड ऑन मैसूर। मराठा ने मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया इन 1775 में। ठीक है, बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ऑनर द टेरिटरी ऑफ मद्रास एंड डिड नॉट गिव सपोर्ट टू हैदर अली। अब कहते हैं जो ब्रिटिश थे उसने किसको सपोर्ट नहीं की, हैदर अली को सपोर्ट नहीं की। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश को क्या मिल गया था, टेरिटरी ऑफ मद्रास हो गई थी, ब्रिटिश को मद्रास मिल चुका था। इंग्लिश अटैक्ड मेक फ्रेंच
अच्छा, अब इंग्लिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने अटैक किया। ब्रिटिश किसके साथ मिल ब्रिटिश ने अटैक किया किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर। अटैक्ड ऑन फ्रांस के ऊपर, जो फ्रेंच वाले लोग इंडिया में थे उस टाइम पे उनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, कब किया, 1718 में किया। और उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दी, डिक्लेयर वॉर इन 1718 में उन्होंने क्या कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। अब कहता है 1782 में क्या हुआ, हैदर अली डाइड। हैदर अली डाइड ड्यू टू कैंसर। कहता कैंसर के कारण हैदर अली की डेथ होगी। ठीक है, उसका जो बेटा था वो क्या बन गया, नया राजा बन गया। अब कहता है कि जो वॉर चल रही थी, देखो ब्रिटिश ने फ्रेंच के ऊपर अटैक कर दिया, मराठा ने मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया। मराठा और मैसूर क्या हो गए, मिल गए आपस में, और ब्रिटिश और मराठा मिले हुए थे। ठीक है, अब कहता है जो टीपू सुल्तान ये कौन था, सन ऑफ हैदर अली, बिकेम न्यू नवाब। कहता नया नवाब कौन बन गया, अब टीपू सुल्तान बन गया। और ये क्या, अब इसने क्या किया, कैरिड द वॉर विद फ्रेंच। कहता है इसने फ्रेंच के साथ मिलकर उनके साथ लड़ाई की। ठीक है, अब रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी हुई मैंगलोर की। अब हुई क्यों, क्योंकि कहता जो था अय्यर कोट, ये इंग्लिश का एक लीडर था उस टाइम पे। इसने डिफीटेड हैदर अली मैनी टाइम्स। कहता है इसने बहुत बार हैदर अली को हराया था। और हुई क्या कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होगी, जो मैंगलोर था वो किसे मिल गया, ब्रिटिश को मिल गया। ये थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। टोटल इनकी 4 लड़ाइयाँ हुई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। सॉरी, थर्ड बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जो था ये था सन ऑफ हैदर अली। हैदर अली का ये बेटा था, हैदर अली। इसे क्या बोला जाता, टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, कहता इसने क्या किया था, अपनी मिलिट्री को मैनुअली सेट किया था। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड, कहता इसने क्या किया, मैन्युफैक्चर्ड मैसूर रॉकेट्स। इसने रॉकेट्स बनवाए थे। ठीक है, और अपनी फायर आर्म्स बनवाई थी, फायर आर्म्स। ठीक है, अब कहता इंट्रोड्यूस्ड मिसाइल्स। इसने मिसाइल्स के बारे में बताया था लोगों को। न्यू वेट और उसकी मेजर सिस्टम लाया था ये, और नई करेंसी लाया था। ठीक है, ये किया था टीपू सुल्तान ने। ये आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसने कब किया था, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये बाद किया था। ठीक है, और कहता है इसने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। कहता है इसने भी क्या किया था, इसकी जो कैपिटल थी उस टाइम पे, कैपिटल वो कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम वो कहाँ पे थी, ऑन कावेरी रिवर।
कावेरी रिवर पे क्या थी, इसकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। ये था टीपू सुल्तान के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये हुई थी 1790 से 1792 तक। ठीक है। टीपू डिक्लेयर वॉर ऑन ट्रेवनकोर। कहता जो टीपू सुल्तान था, टीपू डिक्लेयर वॉर ऑन ट्रेवनकोर। टीपू ने क्या किया, ट्रेवनकोर के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। कब? 1789 में। अब जो ट्रेवनकोर थी वो क्या थी, फ्रेंडली स्टेट थी। किसके साथ? फ्रेंडली स्टेट ऑफ ब्रिटिश। कहता जो ट्रेवनकोर थी वो क्या थी, फ्रेंडली स्टेट थी। किसकी? ब्रिटिश की। ठीक है। कहता स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने फर्स्ट फेज में किसको हरा दिया, ट्रेवनकोर या ब्रिटिश को हराना शुरू कर दिया। कहता जो ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी 1790 में सॉरी, उस टाइम पे ब्रिटिश का लीडर कौन था? ब्रिटिश का लीडर था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो था कॉर्नवालिस। ठीक है। इसके साथ इसने लड़ाई की और स्टार्टिंग में इसने हराना उनको शुरू कर दिया। पर बट बाद में क्या हुआ, जब कॉर्नवालिस अपनी आर्मी लेके आया तो टीपू सुल्तान हारना शुरू हो गया। ठीक है। अब कहता वॉर जो एंड हुई थी उसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की जो उनकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम मैसूर की, वो किसको मिल गई? अब ब्रिटिश को मिल गई। ठीक है। अब इसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट था ट्रीटी होता समझौता, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। ठीक है। अब कहता है कि जो अब इसको टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, देखो वॉर किसने डिक्लेयर की? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया 3 करोड़ गेव टू ब्रिटिश ड्यू टू वॉर एक्सपेंडिचर। देखो ब्रिटिश के ऊपर इसने वॉर डिक्लेयर की तो टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया देना पड़ा कि जो वॉर में ब्रिटिश का खर्चा हुआ था उसमें। ठीक है। अब कहता है टीपू सुल्तान के पास अपना जो उसका पूरा किंगडम था, पूरा जो उसका एम्पायर था, उसका सिर्फ हाफ ही पार्ट बचा था, आधे से ज्यादा वो उनको खो बैठा था, इंक्लूडिंग मालाबार। जो मालाबार कोस्ट था वो भी उसने खो दिया था। ठीक है। डिगविल, ये सारी जगह के नाम है, कुर्ग एंड बरमहल। ये सारी चीज जो जगह थी ये किसको मिल गई थी? अब ब्रिटिश को मिल गई थी। ठीक है। अब कहता बाद में क्या हुआ, टीपू ऑल्सो हैड टू सरेंडर 2 ऑफ हिज सन एज। अब कहता टीपू के 2 बेटों ने भी क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। ठीक है। ये थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ वॉर हुई थी 1799 में। ठीक है। टीपू ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी लाइन्स ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ले। कहता अब इसमें ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो चेंज हो गया था। वो कौन था? अब वेलेस्ले था। ठीक है। अब इसने क्या किया, रिफ्यूज्ड, टीपू सुल्तान ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट
सब्सिडरी अलायंस। अब जो ये था वेलेस्ले, ये क्या लाया था, कुछ सब्सिडरी अलायंस लाया था, टीपू ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ठीक है, अब कहता है टीपू ने अपनी जो टीपू अलाइन विद द फ्रेंच, टीपू के साथ कौन था, टीपू प्लस फ्रेंच थे। टीपू किसके साथ मिल गया था, फ्रेंच के साथ मिल गया था। ठीक है, द ब्रिटिश सिक्योर्ड अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, सेरिंगापट्टनम इन 1799। प्लीज बैकग्राउंड आवाज को मत सुनना। ये थी 1799 में जो टीपू के साथ उनकी बैटल हुई थी, इसमें क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम बोला जाता है। अब टीपू की इस टाइम पे क्या हो गई थी, टीपू डाइड इन दिस बैटल। ठीक है, इस बैटल में टीपू की डेथ होगी और जो ये मैसूर डायनेस्टी थी ये क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, अब उनके जो राजा था उसकी डेथ होगी तो मैसूर डायनेस्टी भी खत्म होगी। अब जो सेरिंगापट्टनम था वो भी किसका हो गया, अब सेरिंगापट्टनम को बचाते बचाते टीपू सुल्तान की डेथ होगी और जो ये सारा मैसूर डायनेस्टी थी ये किसके अंडर आ गई, अब मुगल राज, ये सॉरी मुगल नहीं, ब्रिटिश राज के अंडर आ गई। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 6 में अपने जो हम उसमें छोड़ा था हैदराबाद और अवध के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।